हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत त्योहारों की धरती है और इन्हीं में से एक है जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए। आज हम पहुँचे हैं रायपुर की टाटीबंध स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, जहाँ जन्माष्टमी की धूम पूरे शबाब पर है। जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त जन उपवास रखते हैं, कृष्ण भक्ति में भजन गाते हैं और भगवत गीता के उपदेशों को याद करते हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन और रायपुर तक जन्माष्टमी हर जगह भक्ति और आनंद का माहौल बना देती है। इस्कॉन आंदोलन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना 1967 में श्रील प्रभुपाद ने की थी। आज दुनिया भर में फैले इस्कॉन मंदिर कृष्ण भक्ति, भक्ति योग और गीता के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हरे कृष्णा। जो इस्कॉन संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये संस्था श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 1966 में फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट किया गया अमेरिका में। जी हाँ, श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका पहुँचे। अपने अथक प्रयासों से वहाँ पे कई सारे उन्होंने शिष्य बनाए। उसके बाद उन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया अमेरिका में। तत्पश्चात इसको कई सारे देशों में ले जाया गया, और लेकिन इसका मूल था भारत। इसलिए प्रभुपाद जी भारत आए और भारत में भी इस आंदोलन को शुरुआत किया। रायपुर का टाटीबंध इस्कॉन मंदिर अपनी भव्य मूर्तियों, शांत वातावरण और विशाल उत्सवों के लिए जाना जाता है। विशेषकर जन्माष्टमी पर यहाँ हजारों भक्त उमड़ पड़ते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिर एक छोटे वृंदावन की तरह सजा होता है। भक्त कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और हरे कृष्णा के नाम से पूरा वातावरण गूंज उठता है। यहाँ झांकी में कृष्ण लीला दिखाई जाती है, बच्चे दही हांडी फोड़ते हैं और ठीक रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव की आरती होती है। यही वो क्षण है जब भक्तों की श्रद्धा और भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं है, ये हमें कृष्ण का संदेश भी याद दिलाती है। भगवान ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सत्य और भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्तम है। घंटियों की ध्वनि और भजनों की गूंज के बीच रायपुर का इस्कॉन मंदिर आज एक आध्यात्मिक धाम बन जाता है, जहां भक्ति, आनंद और आस्था एक साथ मिलते हैं। यही है जन्माष्टमी का संदेश, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। सभी युगों में अपना एक तारक मंत्र होता है। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे प्रथम जो युग था वह सतयुग, और सतयुग में भगवान की स्तुति करने का एक उपाय था। वो क्या उपाय था? मेडिटेशन या ध्यान करना। लेकिन क्योंकि आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिलता जहाँ पे हम ध्यान कर पाए और अपने बुद्धि को स्थिर कर पाए, इसलिए कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है सतयुग का विधि। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में जो विधि था वो था आपको यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ के लिए भी प्रॉपर यहाँ ब्राह्मण्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम प्रॉपर यज्ञिक सेरेमनीज करवा पाए। सिमिलरली फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में दान, दक्षिणा और अर्चा विग्रह सेवा की स्तुति की गई है, जो भी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग में जो पॉसिबल है वो है नाम यज्ञ, भगवान का नाम लेना। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो प्रोसेस है प्योरली साइंटिफिक है। जब हम कोई भी और प्रोसेस करते हैं, हमारी पूरी कर्म इंद्रिया उसमें सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं हम लोग, तब हमारी पूरी इंद्रिया भगवान का सेवा में लगता है। चाहे वो मुंह हो, चाहे नाक हो, चाहे आँख हो, चाहे त्वचा हो, हर एक चीज भगवान के सेवा में लग जाता है, भगवान के नाम के ऊपर केंद्रित हो जाता है। इसलिए जो कलयुग में है, गोस्वामी तुलसीदास भी कहे गए हैं, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर ही नर उतरी ही पारा। अर्थात कलयुग में सिर्फ नाम के माध्यम से भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को अपने नाम के अंदर डाल दिया। राम नाम सुख, राम